आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। कभी कभी आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। आप जैसे विचार मन में लगातार रखते हैं, वैसे ही आप अपनी लाइफ में फील करने लगते हैं। इस बात का एक्सपीरियंस दुनिया के बड़े बड़े और सक्सेसफुल लोगों ने भी किया है, पर उनमें और बाकी सब में एक अंतर यह भी है कि उन्होंने अपने थॉट्स की पावर से बहुत कुछ सीखा है। जैसे अपनी थॉट्स की पावर का यूज कैसे करें, जिससे उन्हें अपने गोल को हासिल करने में मदद मिल सके। ओवरथिंकिंग कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हम सब ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं। ना चाहते हुए भी ये सोचने की आदत कभी खत्म ही नहीं होती। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, इससे होने वाले नुकसान और ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर आया जाए। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ओवरथिंकिंग करने वाले लोगों में बार बार नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, जो आपके पास्ट से रिलेटेड बातों को दोहराते हैं। ऐसे में बार बार नेगेटिव बातों को सोचने से आप अनहैप्पी रहना शुरू कर देते हैं। हमारा सोचना कभी खत्म ही नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब कभी हम फ्री होकर बैठते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। यहाँ तक कि जब हम रात में सोने जाते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। हमें पता है इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आना, लेकिन फिर भी हम सोचना कम नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे किसी मशीन को स्टार्ट करके छोड़ दिया गया हो और उससे कुछ आउटपुट ना मिले, इसका रिजल्ट क्या होगा? एक तरफ तो मशीन गर्म हो जाएगी और दूसरी ओर फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान होगा और कुछ आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही ओवरथिंकिंग आपका टाइम, एनर्जी और आपकी हेल्थ सभी को नुकसान पहुंचाती है। ओवरथिंकिंग के चलते हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती, हम उसको ओवरथिंकिंग की वजह से बड़ा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारा करियर सब कुछ इफेक्ट होता है। साथ ही साथ हमारी ब्रेन और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा निगेटिवली और डीपली इफेक्ट होती है। ओवरथिंकिंग की वजह से हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो चलिए इसको 5 पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है मेंटल फटीगनेस। मेंटल फटीगनेस का मेन कारण है नींद न आना। आपने लोगों से सुना भी होगा कि जब कभी भी वह बिस्तर पर सोने जाते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती, क्योंकि हमारा दिमाग दिन भर ओवरथिंकिंग जो करता रहता है। लगातार मल्टीटास्किंग से और नींद न आने से आप मेंटल फटीगनेस के शिकार हो सकते हैं। सेकंड इफेक्ट है लैक ऑफ फोकस। एक ही समय में कई काम करने की वजह से हम किसी एक काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। हम करना कुछ चाहते हैं और करते कुछ और ही हैं। थर्ड इफेक्ट लैक ऑफ मोटिवेशन। जब आप किसी भी काम को करते हैं तो आपको खुद को मोटिवेट करना होता है, पर आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाते। आपको छोटे छोटे काम को करने में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट इफेक्ट है ब्रेन हेल्थ। जरा सोच के देखिए, अगर हमारा ब्रेन ही अपसेट हो जाए तो हमारा क्या होगा? ठीक वैसे ही अगर कोई व्यक्ति स्कूल या कॉलेज ना जाए और किसी तरीके की नॉलेज ना ले, तो उसकी तुलना हम किसी जानवर से या किसी बहुत छोटे बच्चे से कर सकते हैं। लेकिन हम ओवरथिंकिंग करके अपने ब्रेन को अपसेट करने में लगे रहते हैं। हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारे ऐसा करने से हमारी ब्रेन पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट इफेक्ट है ओवर रिएक्शन। हम सभी ज्यादातर छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। अगर आप खुद को बीते कुछ दिनों में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने हाल ही में कितना गुस्सा किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपके ब्रेन पर क्या इम्पैक्ट होता है? जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग की वर्किंग कैपेसिटी वीक होने लगती है। ओवरथिंकिंग में ज्यादातर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, जो कई तरह से हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। मतलब ये है कि एक नकारात्मक सोच कभी भी सकारात्मक जीवन नहीं दे सकती। अगर हम अपना ध्यान फिजूल की बातों को सोचने के बजाय किसी तरह के प्रोडक्टिव चीजों को सोचने में लगाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए अब बात कर लेते हैं ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे आया जाए। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी एक नेगेटिव हैबिट है
जो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों ही रूप में इफेक्ट कर सकती है। अगर आप नियमित रूप से ओवर थिंकिंग की आदत को अपनाते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, यहाँ तक कि आपको डिप्रेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल से टिप्स और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप खुद को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। टिप्स नंबर 1, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप ओवर थिंकिंग करती या करते हैं तो आप खुद को अपने पसंद के कामों में बिजी रखकर नेगेटिव थॉट से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो किचन में कोई नई रेसिपी भी बना सकती हैं या कोई पेंटिंग बना सकती हैं, या फिर अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप वो भी कर सकती हैं, या तो आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं। कोई भी काम आप जो करना चाहें वो करें। टिप्स नंबर 2, मेडिटेशन करें। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को जरूर शामिल करें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप रोज सुबह 4 बजे उठकर ही मेडिटेशन करें, बल्कि आपको जब दिन में टाइम मिले आप तब भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर शाम को काम से घर लौटने पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ऐसा करने से आप खुद को ओवर थिंकिंग से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे। टिप्स नंबर 3, अपने ट्रिगर पॉइंट को समझें। हर व्यक्ति में कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट जरूर होता है जहां पहुंचकर वह ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। आप अपने पॉइंट को पहचानें कि ऐसी कौन सी बात है जहां पर आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपकी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप अपने आप ही ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा पर्सन आपकी हेल्प नहीं कर सकता। टिप्स नंबर 4, अपने आप को ऑब्जर्व करें। बेकार की बातों को सोचने के बजाय आप खुद को ऑब्जर्व करें कि आपने कहाँ गलती की है, और ये गलती कभी आगे ना हो हम इस बारे में सोच सकते हैं। टिप्स नंबर 5, सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसकी वजह से हम अंदर से टूट जाते हैं, जैसे अपने किसी करीबी की डेथ हो जाना, या कोई आपको अचानक छोड़ जाए, या ब्रेकअप हो जाना। ऐसी सिचुएशन को हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ज़्यादा सोचने की वजह से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसलिए जब कभी भी ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो हमें उससे उभरने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। उस घटना को या फिर उस चीज़ को भूलने के लिए आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगाएं, जैसे अपनी हॉबीज़ पर काम करें, या आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा करने से आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। किसी चीज़ के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं तो ये चीज़ हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द लेवल ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। मतलब ये है कि केवल सोचने से ही हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट अगेन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।